सादर जय सिया राम। आपका स्वागत है द पॉलिटिकोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शंस के बारे में। दिल्ली इलेक्शंस जो इस समय जो पहले के समय में ट्राइपोलर लग रहे थे, मैंने खुद एक वीडियो बनाया भी था ट्राइपोलर के बारे में, लेकिन अब जितना जैसे जैसे इलेक्शंस पास आए, डेट्स पास आई, तो अब ये पूरा का पूरा इलेक्शन हो गया है बाइपोलर। आप देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों लगे हुए हैं। मतलब इस बार बीजेपी की इतनी तैयारी है कि उनके इंटरनल असेसमेंट में भी उनको जिता दिया है। मतलब ऐसा इतना अच्छा कभी फीडबैक नहीं आया, लेकिन अगर फीडबैक की बात करें जितना आता है हर बार, तो उस हिसाब से इस बार दिल्ली के इलेक्शन में फीडबैक जो आया है, दिल्ली की कोर मीटिंग में जो बीजेपी कोर मीटिंग होती है, जो सोर्सेस में पता चला है कि भाई वहाँ पर वो उन्होंने अनुमानित तरीके से 42 से 43 सीट्स अपने आप को दी हैं। अब ये सोचिए कि बीजेपी का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। मतलब क्योंकि आप ये सोचें कि उनके पार्लियामेंटेरियंस को जितने भी हैं सबको लगा दिया है। 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम से कम 150 लोगों को लगा दिया, ऑलमोस्ट डबल, जितने दो दो लोगों को हर जगह लगा दिया है उन्होंने। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दो दो लोग बीजेपी के, वो भी हाई कैडर तो पूरा लगा ही हुआ है, लेकिन हर एनडीए के भी, ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी के आपके मंत्री या फिर एमपीज़ हों, वहाँ पर आपके सारे एनडीए के एमपीज़ भी लगाए गए हैं कि आप वहाँ पर इंश्योर करिए कि बीजेपी जीते और पूरी तरीके से। और आम आदमी पार्टी के आप ऊपर देखिए बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ लगभग ठीक ठाक है। आप कहेंगे कि अगर आपको देखना है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी कैसी होती है, तो दिल्ली में आपको परफेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, काफ़ी है। वहाँ पर आप देखें 10 साल सरकार चलाने के बाद ऐसा होता है कि जो तीसरी बार वाली सरकार होती है वो उतनी या तो जीतती नहीं सरकार, या तो काफ़ी कमज़ोर होती है। ये इस बार भी हुआ आप लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन इस बार बीजेपी का देखिए, वो जो स्ट्रैटेजी चेंज की है उन्होंने 4 जून के बाद, जो स्ट्रैटेजी चेंज की है, पहले माहौल बना के लड़ते थे इलेक्शंस, अब माहौल नहीं बनाते, हवा नहीं बनाते, आपको खबर भी नहीं लगेगी कि बीजेपी कुछ कर रही है। आप देखेंगे जनसभाओं की इतनी आपको अब न्यूज़ नहीं आती, पहले बहुत आती थी, मोदी जी कोई नया बयान देते थे। और लेकिन दिल्ली में आप देखिए सिर्फ 3 या 4 आप देखें आपके मोदी जी की सभाएं हुई हैं, और हर जगह धीरे-धीरे छोटी-छोटी सभाएँ करके आरएसएस, और जैसे आरएसएस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया, वैसे यहाँ पर भी छोटी-छोटी सभाएँ कर सभी को, आप वहाँ पर देखिए सभी को वहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई वोट देना है। और बजट का भी इस बार ये हुआ कि बजट ने भी मिडिल क्लास को एक रिलीफ दिया बड़ा, तो वो बजट भी एक बड़ा निर्णायक मोड़ दे रहा है इस चीज़ को। तो आप देखिए जितने भी एनालिस्ट हैं अभी तक यही है कि बीजेपी को धीरे धीरे एज मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को आप सीट्स की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी को नो डाउट एज था पहले भी, अभी हल्का हल्का है, लेकिन बीजेपी को भी हल्का हल्का एज मिलता चला जा रहा है। मैं अभी इसे कहते हैं टू क्लोज टू कॉल, तो बहुत ही क्लोज है अभी। इलेक्शन किसी तरफ भी जा सकते हैं। 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि किस प्रकार इलेक्शंस होंगे इस देश में, ये इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। क्योंकि इलेक्शन में अब ये देखिए केजरीवाल का एक योगदान ये रहा है कि उन्होंने बीजेपी को भी फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में लाकर खड़ा कर दिया है। आप देखिए बीजेपी जो कभी भी फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करती नहीं है, उसने फ्रीबीज देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखिए जितने, क्योंकि देखिए केजरीवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत आरोप हैं, लिकर स्कैम का भी है, इन्होंने यमुना साफ नहीं करी है, करप्शन इनके पार्टी में खुद बहुत ज़्यादा है, खुद पार्टी के अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, तो समस्या अपने पार्टी के संविधान को इन्होंने खारिज कर दिया है, और पूरी की पूरी पार्टी जेल में जांच के आ चुकी है, और आरोप ही आरोप हैं। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा आरोप लग चुके हैं इस समय केजरीवाल के ऊपर, और केजरीवाल इस बार आरोपों से घिरे हुए हैं। आप ये देखिए, अच्छा देखिए इसे वुमेन वोटर की अगर बात करें, तो वुमेन वोटर जो होंगी वो तो बीजेपी की तरफ, सॉरी आम आदमी पार्टी की तरफ जा ही रही है। क्यों? क्योंकि ये बात ये हुआ कि 35 लाख जो उन्होंने फाइलें जो ना वो साइन करवाए हैं, उनसे लोगों से नाम लिखवाए हैं लेडीज़ के, उनको इस समय ये आशंका है कि भाई ये आएंगे तो पैसे देंगे, क्योंकि बसें तो फ्री ही हैं, तो ये इसका भी तो कांग्रेस, तो ये आम आदमी पार्टी को इसका फ़ायदा होगा, वुमेन वोटर उनकी तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन आप देखिए जो समाज, जैसे वाल्मीकि समाज हो गया, वाल्मीकि समाज का जो आधा तबका है वो वहाँ पर बीजेपी की तरफ भी जा रहा है, और आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा रहा है। लेकिन सीट्स के बारे में बात करते हैं, सीट्स में 3 सीटें हैं। देखिए अच्छा रेवड़ियों के बारे में बात कर लें कि जो रेवड़ियाँ दी गई हैं, भैया बीजेपी भी 2500 रुपये दे रही है, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है, कांग्रेस भी अब 2500 दे रही है, और हेल्थ इंश्योरेंस बीजेपी ने 10 लाख का कर दिया, कांग्रेस ने 25 लाख कर दिया। देखिए कांग्रेस का तो ऐसा है कि भाई हमको पता है हम आएंगे नहीं, जितना बढ़ा के कर दो, जितना देना दे दो, तो उनका ऐसा है। अच्छा कांग्रेस की जितनी अनुमानित है उसके हिसाब से 2 सीटें या 3 सीट मैक्सिमम आएंगी। पिछली बार खाता खुला नहीं था, इस बार मुझे ऐसा लगता नहीं कि कहीं खुलेगा, लेकिन तब भी अगर अनुमानित करके चलने की बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाए, तो 2 या 3 सीट में 2 या फिर 1 सीट मान लीजिए कांग्रेस को इस बार आ सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी जो वीआईपी सीट्स हैं उनकी बात की जाए, तो वीआईपी सीट्स में आपकी आ जाएंगी नई दिल्ली की सीट, कालका जी की सीट, और आपकी जंगपुरा की सीट। तीनों फॉर्मर सीएम और फॉर्मर डिप्टी सीएम, तीनों सीटें जो इस समय हैं, तीनों की तीनों सीटें इस समय बहुत खतरे में। आप पहले देखिए, अब केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल में ट्राइपोलर एक भाई चुनाव है, वहाँ पर
एक तो संदीप दीक्षित को उतार के कांग्रेस ने बीजेपी आम आदमी केजरीवाल जी का वोट तो काट ही दिया, समझ लीजिए। केजरीवाल जी जो इस समय बहुत ऐसे देखिए, उनका मार्जिन हमेशा बहुत बड़ा नहीं रहा है, 30,000 का मार्जिन रहा है उनका, तो ये कर्व हो जाएगा अगर संदीप दीक्षित जी वो 30,000 वोटर्स को कुछ लाभान्वित कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो बीजेपी को तब एज मिल जाएगी वहाँ पर। देखिए ऐसा नहीं कि संदीप दीक्षित जी जीतने वाले वहाँ पर, क्योंकि उनका जितना मुश्किल है, ये बात सत्य है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि केजरीवाल जीतने वाले वहाँ पर बहुत ही मुश्किल लग रहा है केजरीवाल को, क्योंकि ट्राइब्यूनल इलेक्शन हो चुका है, परवेश जी भी है, परवेश जी तो वहाँ घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं और कुछ न्यूज़ें भी आई हैं उनके बारे में। तो ये बात सत्य लग रही है कि भाई इस वहाँ पर बहुत ट्राइबल इलेक्शन को लेकर केजरीवाल खुद चिंतित है, खुद वो वहाँ पे अभी जा रहे हैं, उनकी पत्नी खुद जाकर वहाँ पे कैंपेन कर रही हैं। और परवेश जी की पत्नी भी आप देखें, उनकी पत्नी भी जो उस समय उनका भी आप कहें पॉलिटिक्स से जुड़ाव रहा है, उनके कुछ रिलेटिव में राजस्थान की स्पीकर रहे हैं वो, तो उनका भी उससे, क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स समझती हैं उनकी बीवी, तो वो भी जाकर सबको बता रहे हैं कि परवेश जी को वोट देना है। इसके अलावा आप देखिए कालका जी की बात करें, कालका जी इस समय जो पर्टिकुलर जो अभी सीएम है इस समय की, उनके लिए इस समय जो 140 बूथ हैं, 140 बूथ में से अगर वो 40-45 भी कैप्चर कर लें तो वो भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई आतिशी जी का वहाँ पर जीतना मुश्किल ही लग रहा है। इसके अलावा आप बात करें जंगपुरा की, सिसोदिया जी को पटपड़गंज छोड़ के आना पड़ा यहाँ पर अभी, क्योंकि पटपड़गंज में देखिए रहते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पटपड़गंज में उनका वहाँ पे लोगों से जुड़ाव था, वो जानते थे वहाँ लोगों को, लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पे आए हैं वहाँ पर जुड़ाव, क्योंकि समय लगता है जुड़ाव करने में और चीज़ों को, तो वहाँ पर अब वो देखना होगा वहाँ पर, क्योंकि मुश्किल लग रहा है। सिसोदिया जी को भी वहाँ पर जितना लोगों का फीडबैक मिला है, सिसोदिया जी का भी मुश्किल लग रहा है। तो तीनों वीआईपी सीट तीनों खतरे में बीजेपी की। अच्छा, उनका आम आदमी पार्टी की, जो आम आदमी पार्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो लग रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जो ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता है, सबसे ताकतवर वही उनका, तो आप मान ही लीजिए जीतने का है। आप अशोक जो उनकी गहलोत जी की बात करें, जो आए थे अभी, जो तो वो उनका जितना भी पक्का लग रहा है, क्योंकि वो भी अभी आम आदमी पार्टी से डिफेक्ट करके आए हैं, जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ पर तीनों कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो भी आम आदमी पार्टी के डिफेक्ट होके आए, और बीजेपी के भी वो तो जानते ही हैं डिफेक्ट होके आए, कैलाश गहलोत, और जो आम आदमी पार्टी का तो है ही आम आदमी पार्टी का। तो ये आपका वहाँ का रह रहा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि बीजेपी इस बार बहुत ध्यान दे रही है इलेक्शंस को, वो समझ रही है कि भाई इस जगह पर ध्यान देना है, इस जगह पर उनको सही करना है, और बीजेपी ने इस बार बहुत ताकत लगाई है। मतलब अगर ये इस बार बीजेपी ने जीती तो बीजेपी के लिए ये कहना सही होगा कि बीजेपी के लिए जीतना दिल्ली बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी 38% बीजेपी का वोट शेयर रहा है नई दिल्ली में, तो उसको, लेकिन ये बात सत्य है कि हाँ दिल्ली में वोट परसेंट बढ़ेगा। केजरीवाल जी की देखिए अनुमानित सीट खुद केजरीवाल ने खुद बोल दिया 55 सीटें आ रही हैं उनको लग रहा है, जितना बोल दिया। देखिए वो बात सही है, कम उनको भी पता है होने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ 45 से लेकर 55 मान के चलिए। अगर अच्छे तरीके दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो केजरीवाल जी जीतेंगे तो उनको 45 सीटों के मामले में 45 से लेकर 55 तक की उनकी सीटें आ जाएंगी। अगर नहीं जीतते हैं तो बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट है, क्योंकि वो बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट है 52 सीटों में वो खुद अपने आप को आगे बता रहे हैं, 42 सीट लेके उनका लेके चले हैं वो, तो उनका स्विंग कर सकता है। तो यही इसी मार्जिन के पास ये हुआ। तो आप जैसे भी अगर एनालिस्ट को भी सुनेंगे, नई दिल्ली की सीट आपको डिसाइड करती है कि सीएम कौन होगा। 2013 को छोड़ के बाकी आप इलेक्शन देखें तो नई दिल्ली की सीट ही डिसाइड करती है भाई इलेक्शन भाई सीएम कौन होगा, भाई पार्टी किसकी बननी है सरकार। तो इस बार भी ऐसा ही लगता है। इस बार इलेक्शन जो है बाइपोलर है, कांग्रेस भी आ गई है बीच में, तो कांग्रेस का बात यह है कि कांग्रेस वोट काटने आई है। अच्छा, बात यह है कि कांग्रेस की इंटरनल सर्वे में बीजेपी जीत रही है, तो उन्होंने भी ये सोचा भाई, आप देखेंगे भी अचानक से ये राहुल गांधी अचानक से केजरीवाल जी को अग्रेसिव कैसे हो गए, लिकर स्कैम की बात ले आए, जो पहले खुद ही मना कर रहे थे कि भाई इनको जबरदस्ती डाल दिया गया, उसी की बात लेके आ गए भाई इन्होंने ये सब कर दिया। तो साफ साफ लोगों को लग रहा है दोगलापन है। बीजेपी और कांग्रेस भी उतना कोई वो नहीं करी, लेकिन हाँ अब आ गई है, क्योंकि उसको लगा भाई बीजेपी तो जीतनी है, भाई हम भी लड़ें, हम अपना क्यों अस्तित्व लें। देखिए बात ये कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है, बात साफ है। अब देखना ये होगा 8 फरवरी को, अभी से कुछ दिन में, परसों 6 तारीख को वोटिंग है, और ये अभी से कुछ दिनों में देखना होगा कि भाई किस प्रकार का इलेक्शन रिजल्ट आता है। जितना मैं समझ रहा हूँ बीजेपी को एज मिल रहा है, बीजेपी जीतते हुए दिख रही है, इतना ये मेरा जितना मानना है अभी तक, कितना प्रोडिक्शन मैं कर सकता हूँ, तब मैं समझ रहा हूँ एनालिस करके, तो ये इस समय लग रहा है कि बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है, काफ़ी नहीं मतलब हाँ एज है बीजेपी को। तो ये रहा दिल्ली के इलेक्शन का एनालिसिस। रेवड़ियाँ बांट रहे थे सभी। देखिए बात यह है कि केजरीवाल जी उस जगह पर ले आए जहाँ मोदी जी को भी अब रेवड़ियाँ बांटनी पड़ रही हैं। आप देखेंगे तो रेवड़ियाँ आपको मिलेंगी, आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी। देखिए बीजेपी का, अच्छा ये कमेंट करिए कि बीजेपी का आपका जो कोर वोटर है और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए मैनिफेस्टो इतनी लेट आया, उसके बाद भी मोमेंटम जो मुझे लग रहा था बीजेपी हल्का का खो रही है, उस मोमेंटम को उठा के लेके आए। अभी से आप 1 महीने पहले ये पूछते किससे
या मुझसे ही पूछ लेते कि भाई कौन जीतने वाला दिल्ली में, मैं पक्का ये बोलता आम आदमी पार्टी विदाउट डाउट जीत रही है। अब जो पलटा है गेम बीजेपी ने, वो बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। आप देखिए अब इस समय लग ही रहा है कि बीजेपी जीतते हुए दिख रही है। तो ये दिल्ली के इलेक्शन का एनालिसिस था। अब 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। तब तक के लिए सारा जय सिया राम।